जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन, धन क्या है? धन के कई सूत्र है। धन जीवन है, ये धन है। हमारा जो स्वस्थ जीवन है, निरोग जीवन है। पहली सुख निरोगी काया, पहली सुख निरोगी काया होती है तो धन संपत्ति कोई भी प्रॉपर्टी होती है वह अच्छी लगती है। अगर जिस शरीर में अनेक तरह की व्याधियां होती है तो चाहे धन एकत्र कितना ही हो, उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए धन, जीवन भी धन है और अच्छे शरीरवान होना भी एक धन है। अच्छे शरीरवान कैसे? एक सूत्र को कोई हम अपना ले, वह एक सूत्र अपनाने से तो एक ही सूत्र हुआ। जैसे कई कहते हैं वो अमुक आदमी ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छी बात है, ब्रह्मचारी है, संयम रखता है, परंतु ब्रह्मचारी है वह जबान से कटु वचन बोलता है, चोरी करता है और एक इंद्रिय तो सेम रखा परंतु 9 इंद्रिय है उनके ललायित रहता है, मन से ललायित रहता है, तर्सना रखता है, चिंता रखता है, प्राय दोषों को आदि अनेक तरह के कार्य करता है, तो वह एक सूत्र को चरित्रवान नहीं कहा जाता। ये चरित्र भी एक धन है। ये कंगाली को दूर करते हैं। ये चरित्र जो हमारे ऋषि मुनियों ने 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय बताई और 11वां मन जो 10वें इंद्रिय का राजा है। 5 ज्ञान इंद्रिय है, गर्दन से ऊपर आँख है, नाक है, कान है, जिब्या है, ये ज्ञान इंद्रिय है। और सारे शरीर की चमड़ी सबरस इंद्रिय है, ये ज्ञान इंद्रिय है। आँखा से शरीर अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छा शरीर कैसे रहे? आँख से सात्विक दृष्टि को देखना और कुदृष्टि का त्याग करना। और कान जो इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय, उनका विषय क्या है? शब्द। उस शब्द को, अच्छे शब्दों को सुनना और बुरे शब्दों का त्याग करना, ये चरित्र के सूत्र है। और जीव रस विषय है। भूख लगे तब भोजन खाना, सात्विक भोजन खाना, सर्दी गर्मी देख करके जो ऋतु के अनुकूल भोजन खाना, शाकाहारी भोजन खाना, अपने जो 18 तत्व शरीर में जरूरत है उनको जांच करवा के उसी कमी को पूर्ति करना। इसको रस विषय को अपने शासन में रखना, आँख को अपने शासन में रखना, कान शब्द सुनने वाले जो विषय है, कान की इंद्रियां, कान ज्ञान इंद्रिय, इनको शासन में। और नासिका हमारे बहुत काम ऑक्सीजन को लेती है बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे दूषित अंदर आती है, वायरस उनको बाहर भगाती है। दूसरी सुमता रूपी सुगंध और कुमता रूपी दुर्गंध का त्याग करना चाहिए। और सबरस इंद्रिय तो सारे शरीर की चमड़ी को कहते हैं, सबरस कहते हैं। सर्दी गर्मी को सहन करना, जीविका के लिए कोई भी तरह की डिमांड खड़ी करके शरीर की त्याग तपस्या करना, परमार्थ के लिए त्याग तपस्या करना, दूसरे के भलाई के लिए त्याग तपस्या करना, इनको कहते हैं ततिक्षा, यानी सप्रस इंद्रिय। सारे शरीर की चमड़ी, कोई थोड़ी सी देर बैठता है कहे बहुत दर्द होता है, थोड़ा सा काम करता है अरे बड़े दुख पाते हैं, ऐसे नहीं। इसकी प्रतीक्षा करना, इंसान कितनी सर्दी गर्मी सहन करता है। अनेक तरह के कोई हमारे मिलिट्री विभाग के जवान कितने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं। अगर जो उनको ऐसे बेड पर बैठाते कहते मार खाओ और अब लड़ाई का समय हो गया तो वह लड़ सकते हैं, क्योंकि वो उसका एक्सरसाइज, उसकी सर्दी गर्मी सहन करके वह प्रतीक्षा यानी तपस्या, इनको तपस्या भी कहते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रिय गर्दन से ऊपर है। कर्म इंद्रिय, हाथ कर्म इंद्रिय है, पैर कर्म इंद्रिय है, मनमूत्र आदि ये कर्म इंद्रिय है, वाक वाणी ये कर्म इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय तो ज्ञान इंद्रियों के और मन के शासन में ही है। कर्म इंद्रिय को तो हम ज्ञान इंद्रिय आज्ञा देती है तभी कार्य करती है। इसलिए इन 10 इंद्रियों को और 11वें मन को चिंता नहीं रहनी चाहिए। मन में तर्सना, प्राय दोष आदि इनका त्याग करता है, तभी वह चरित्रवान होता है और धनवान कहा जाता है। और चरित्रहीन को कंगाल भी कहते हैं। कोई पैसे तो किसी के पास में हो सकते हैं,
जिसके पास शरीर तो नहीं है, योग्यता नहीं है, वह धनवान भी कंगाल के समान है। इसलिए छोटे सूत्र भी बताए हैं संतों ने, बड़े सूत्र यानी छोटे शॉर्टकट में खासकर कहते हैं अरे ज़्यादा लंबी चौड़ी गाथा हमसे इतनी ज्ञान इंद्री, इतनी कर्म इंद्री, ये क्या अलग अलग है ये, तो छोटे सूत्र भी बताते हैं। तो 3 सूत्रों में सारी शरीर की व्याख्या आ जाएगी। संत कहते हैं जिव्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, जिव्या रे करे कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। जिव्या यानी जीव से मिठास और सत्य बोलो, 4 दोष वाणी के है, निंदा झूठ कठोर सबलता, इनको त्यागो। जिव्या कर कहते हैं हाथ के देन लेन की सच्चाई होनी चाहिए। जिव्या कर कछोतरी, कछोतरी कहते हैं लंगोट की सच्चाई होनी चाहिए। ये 3 सूत्र बताए हैं शॉर्टकट में। जिव्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चलो मालता दुर्जन बसे करंत। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को। ये 3 सूत्र जो धारण करता है, जिव्या मिठास और सत्य बोलना, निंदा झूठ कठोर चपलता, इनको त्याग करके मिठास से जो बोलेगा उनको कहते हैं जिव्या का शासन, यानी जिव्या का चरित्र शुद्ध, चरित्रवान। कर कहते हैं देन लेन की सच्चाई, और तीसरा है लंगोट की सच्चाई, लंगोट की सच्चाई। ये 3 सूत्र संतों ने ऋषि मुनियों ने बताए हैं। जिव्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन भी उसके बस में होते हैं। तो ये 3 चाहे समाज में हो चाहे परिवार में हो, इन 3 सूत्रों को धारण करेगा। जिव्या कर कछोतरी तीनों बस करंत, सजन चालो मालता, इन 3 सूत्रों को धारण करता है, उनका परिवार में सम्मान होता है, समाज में सम्मान होता है, राष्ट्र में सम्मान होता है, देश में सम्मान होता है, देश विदेश में कहीं भी जाए वे दुर्जन दुश्मन भी उसे झिझकते हैं। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, दुर्जन बस करंत। ये 3 सूत्र जो धारण करता है उनके दुश्मन भी बस में होता है। ये 3 सूत्र है। ये 3 सूत्रों में ही मनुष्य इन चरित्रहीन से ही फंसता है, और इनमें उसकी यश कीर्ति आदि अनेक तरह की घटती है। और 3 सूत्रों को धारण करेगा, उनका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, मान सम्मान कहीं भी जाएगा। तो इन 3 सूत्र को जो धारण करता है उनको कहीं भी अटक नहीं है। दुर्जन बसे करंत, जिव्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। ये 3 सूत्र धारण करने वाला कहीं भी जाए तो उनका सम्मान होगा, उनकी कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगी। परिवार में जाओ, समाज में जाओ, राष्ट्र में जाओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ। इसलिए संतों ने कहा है ये चरित्र ही धन और जीवन, स्वस्थ जीवन धन और रुपए पैसे का धन है। आजकल के आदिकाल से भी रुपए पैसे का धन है, उससे व्यवस्था होती है खाने पीने की आदि अनेक तरह की। कोई भी डिमांड खड़ी करते हैं तो हमारे सरकार एक पुराने समय में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के होते थे, और जो जो जैसे समय आता है तो उन कागजों को एक सिक्का की एक मुद्रा बनाते हैं। माल के रुपए और रुपए के माल, ऐसे माल हम कहीं नहीं ले जा सकते हैं, रुपए पैसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसलिए एक सरकार की एक तुलना है रुपए पैसे की। इसलिए चौथा धन है। कबीर जी ने कहा है, कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाने राम नाम धने होए। ये परमार्थी धन है। लौकिक धन तो ये फूट सकता है, बिगड़ सकता है, परंतु जो राम नाम का धन है ये इसको चुराने वाले कोई नहीं है। ये परमार्थ में काम आने वाला है, जीव के काम आने वाला है,
लोक परलोक में काम आने वाला है, इस लोक में काम आता है और परलोक में तो विशेष रूप से काम आता है। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता ने कोई, धनवंता सो जानिए राम नाम धने होय। राम नाम का धन है। ये सब धनों से, ये 4 प्रकार के धन बताए ऋषि मुनियों ने। इसलिए इन सूत्रों को जो धारण करता है, इन सूत्रों को धारण करेगा, वह उसका यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, उनकी वैभव, उनकी धन धान्य आदि, सुख संपत्ति, धन संपत्ति आदि कोई भी कमी रहने वाली वस्तु नहीं है। और कबीर जी ऐसे ज़्यादा एकत्र जो धन इकट्ठा करते हैं, कई ऐसे ऐसे होते हैं उनकी जो मशीन भी गिनने से फेल हो जाती है गिनती करने पर। ऐसे धन को एकत्र करने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि धन जब तक दान पुण्य में अच्छे सुपात्र में नहीं लगाएंगे, द्रव्य खर्च सतपात्र में जन्म जायज गुरु से द्रव्य कहते हैं धन को। धन सुपात्र में जो खर्च नहीं करता है तो वह धन पतन करता है। इसलिए सुपात्र में जो पूर्व जन्म की कमाई से या इस जन्म की कमाई से कोई धनाढ़ी होता है, तो वह जब तक दान पुण्य नहीं करेगा तो वह उस धन से एक पतन कभी न कभी होगा, ये निश्चय है। पुराने ऋषि मुनियों की हम सुनते हैं, गाथा सुनते हैं, रावण की सुनते हैं, अनेक राजाओं की सुनते हैं, प्रजा की सुनते हैं, अनेक ऋषि मुनियों की गाथा सुनते हैं। धन जो अधिक होता है वो पतन करता है। इसलिए धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए, अपनी जो जैसे अपनी औकात हो। कई भामाशाह होते हैं जिनके पास सना पूर्व जन्म की कमाई से या इस जन्म की कमाई से, और जो कोई दानदाता होता है जो अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा, तन से सेवा भी होनी करनी चाहिए और वाणी से सेवा करनी चाहिए। ये 4 तरह की सेवा है। ये परमार्थ की सेवा है। परमार्थ निष्काम भाव से करना चाहिए। जो कई कहते हैं हमारे मैंने ये किया वो किया, वैसे दान पुण्य को कभी गिनाना नहीं चाहिए, अच्छे कार्य को गिनाना नहीं चाहिए। निष्काम भाव से, जैसे कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, तो निष्काम होकर के काम करेगा, कोई भी करेगा, कुछ भी करेगा, यज्ञ तप दान आदि अनेक तरह की योग साधना आदि कुछ भी करेगा, न तो शुभ में बंधेगा तो न अशुभ में बंधेगा, न तो सोने की हथकड़ी से बंधेगा। जो शुभ कर्म है वह सोने की हथकड़ी जैसा है, उसमें बंधन है, और अशुभ कर्म है उसमें बंधन लोह की बेड़ी के जैसा है। इसलिए तो शुभ और अशुभ से निर्बंधन होना चाहता है तो निष्काम भाव से कोई भी कार्य कर, चाहे कोई भी कर्म, अच्छे कर्म, परमार्थ कर्म, धार्मिक कर्म, यज्ञ हवन आदि अनेक पूजा पाठ, अनेक तरह की योग साधना, कर्म योग साधना, ज्ञान योग की साधना, लय योग, मंत्र योग आदि अनेक, कोई भी जो भी कर्म करता है निष्काम भाव से कर्म करेगा तो तू न शुभ में बंधेगा न अशुभ में बंधेगा। इस शुभ और अशुभ के अगले सूत्र में हम बहुत बड़ी विशेषता से सूत्र सुनाएंगे और कथा में कहेंगे। इसलिए इस सूत्र को वहीं विराम देते हैं और अगले सूत्र में जो निष्काम भाव से है उनके विषय में बहुत विस्तार से बोलने वाले हैं। बोलो जय श्री राम।